नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसी है, आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट, पीएस एपीएस। और जो प्रमोशन का मेन इशू था वो सॉल्व हो चुका है। अब कल मैं लाइव आके डिस्कस भी किया था, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि 144 जो आरओ थे वो बेंच सेक्रेटरी बन गए, तो बहुत ज़्यादा वैकेंट क्रिएट हो गया। तो और न्यू ऑनेबल जज भी आ रहे हैं, तो तमाम चीज़ें थी। वर्क प्रेशर का बहुत ज़्यादा इशू था, इसीलिए मीटिंग जल्दी जल्दी हो करके सब चीज़ें बहुत फास्ट मोड पे होंगी, कहने का मतलब ये है। और लाइव कल आया था, सब चीज़ें डिस्कस किया ही था। और कुछ डाउट रह गए थे, तमाम कमेंट आ रहे थे, तो मैं सोचा एक वीडियो बना करके सारी चीज़ें एक साथ क्लियर कर देता हूँ। इससे सही रहेगा। कमेंट में बहुत कमेंट आया था, रिप्लाई करना वहाँ एक साथ पॉसिबल नहीं था। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले वैकेंसी का देखते हैं, वैकेंसी कितना रहेगी। और वैकेंसी रहेगी लगभग 450 से 500 के बीच में। 450 से 500 तक वैकेंसी रहेगी, इतना तो आप मान के चल सकते हैं। और पीएस आरओ आरओ का है ये। इतना तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। पीएस एपीएस का अगर हम देखें, पीएस एपीएस दोनों का कंबाइन बता देता हूँ, और लगभग 220 के आसपास मान के चल सकते हैं। ये हो गया पीएस एपीएस का। अब नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सबसे बड़ा इशू यही था, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन का डेट जो मान सकते हैं आप, अक्टूबर लास्ट या नवंबर। नवंबर। तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना है। कल से देख रहा हूँ, जैसे मैं वीडियो पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे, जाम मंत्रा जो टेलीग्राम चैनल पे, तब से देख रहा हूँ सब चैनल वाले एकदम धुआंधार मचा दिए। अब आ रही, तुरंत आ गई, 10 दिन में आ गई, 5 दिन में आ गई। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी आपके पास 5 से 6 महीने पूरा सफिशियंट टाइम है। 5 महीने लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा मिल गया तो बहुत बढ़िया। 5 महीने मान के आप तैयारी करेंगे। और ये वनडे एग्जाम अक्टूबर नवंबर नोटिफिकेशन आएगा, 2 महीने बाद एग्जाम होगा, 1 महीने फार्म भराएगा, उसके बाद एग्जाम होगा, तो आराम से 2 महीने उधर भी टाइम मिल जाएगा। तो मान लो 5-6 महीने सफिशियंट टाइम है। और वनडे एग्जाम के लिए तो बिल्कुल सफिशियंट टाइम है इतना। अभी तक जो नहीं तैयारी की है, उसकी भी तैयारी की जा सकती है। वनडे एग्जाम है, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत आसान एग्जाम होता है। बहुत टफ एग्जाम भी नहीं होता कि आपको लिखना है, प्री है, मेंस है, ये सब तमाम चीजें भी नहीं है। और एक चीज सतर्क रहना, यहाँ पे बिल्कुल भी गुमराह मत होना है, क्योंकि मुझसे भी कई स्टूडेंट मैसेज किए, उनके कुछ रिलेटिव हैं हाई कोर्ट में या जानने वाले हैं, उन्होंने उनको बता दिया है कि लक्ष्मीकांत पढ़ना है, और स्पेक्ट्रम पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। ये सब बिल्कुल मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ, ना कभी सजेस्ट करता हूँ ये सब पढ़ने के लिए। वनडे एग्जाम के लिए ये सब की बिल्कुल जरूरत नहीं। बिना इन सब के पढ़े मैं भी पीसीएस प्री क्वालिफाई किया, आरओ आरओ क्वालिफाई किया हूँ, तमाम एग्जाम मैंने भी क्वालिफाई किया, लेकिन ये सब बुक मैंने कभी नहीं पढ़ा। ये सब मेंस में लिखने के काम आती हैं, लेकिन ये कहिए कि हाई कोर्ट जैसे वनडे एग्जाम के लिए आप करने लगे तो आप गलत कर रहे हैं। तो ये सब बुक पे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। बाकी मार्केट में गुमराह करने वाले बहुत सारे लोग हैं, एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। ठीक है, बुक तो अच्छी है, सब है ही है मान लीजिए, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा। ये हो गया नोटिफिकेशन का। बाकी आसान है, बुक वगैरह मैं बता दूंगा, कुछ भी पढ़िए। वनडे एग्जाम लायक पढ़ना है आपको, कोई बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं पढ़ना है। पहले से पीसीएस वगैरह यूपीएससी की तैयारी की है तो बहुत बढ़िया है ही है। तब तो आप लक्ष्मीकांत तो सब पढ़े ही होंगे। ये हो गया नोटिफिकेशन का। और एग्जाम 2 महीने बाद हो जाए, 5 से 6 महीने अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है, बिल्कुल भी पेन लेने की जरूरत नहीं है। और एजेंसी इस बार हाई कोर्ट रहेगा, एजेंसी खुद हाई कोर्ट कराएगा, और एग्जाम बहुत स्ट्रिक्ट होगा इस बार, ध्यान रखना है। और एनटीए और टीसीएस, रिक्रूटमेंट सेल ने टीसीएस का बना के दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने, कमेटी ने मना कर दिया। एग्जाम हाई कोर्ट खुद कराएगा, तो तमाम चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे एग्जाम को लेकर के, एग्जाम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफलाइन होगा, और जैसा भी होगा वो सब आप लोग बताते रहेंगे। तो हाई कोर्ट से सब काम होगा, तो धीरे धीरे आपको पता भी चलता रहेगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा। और टाइपिंग जो होगा एग्जाम बाद होगा, टाइपिंग एग्जाम बाद। ये सब चीज़ें क्लियर करना है। और टाइपिंग का स्पीड इस बार बढ़ेगा। 25 था पिछली बार, लेकिन इस बार ज़्यादा रहेगा। तो आप 35 से 40 अपना स्पीड करके चलेंगे, तो जितना भी रहेगा, वैसे 30 के 32 के आसपास बात चल रही है होने का, तो आप 35 से 40 के आसपास अगर स्पीड रखेंगे, तो आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एग्जाम बाद होगा, अभी आराम से 1 घंटे आधे घंटे करते रहें, तो आराम से आप कर सकते हैं। इसका प्रीवियस ईयर मैटर
मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टाइपिंग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, प्रीवियस ईयर मैटर हम दे देंगे और टाइपिंग का मैटर वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम बाद होगा। अभी आपको करना है 30 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे कर सकते हैं। बाकी अलग से एक वीडियो बनाएंगे टाइपिंग वगैरह के लिए। और एज को लेकर के इशू आ रहा था। एज एज कहाँ से काउंट होगा? 1 जुलाई 2025 को आपकी एज 21 साल हो जानी चाहिए। 2025 तक 21 साल हो जानी चाहिए। और मैक्सिमम कितना हो जाना चाहिए? मैक्सिमम आपका एज 35 साल हो जाना चाहिए, मैक्सिमम। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तब 5 साल एक्स्ट्रा है रिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए। इतना चीजें हो गया। एजेंसी का हो गया। इंग्लिश का वेटेज भी कई लोगों को डाउट आ रहा था, इंग्लिश का वेटेज का क्या होगा? इंग्लिश का वेटेज जाहिर सी बात है थोड़ा सा बढ़ेगा, इंग्लिश वेटेज बढ़ेगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ओकैब जो आपको याद करने वाले ही है, ओकैब याद कीजिए, पैसेज कर लेंगे। ये सब वीडियो वगैरह मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओकैब पैसेज सब कंप्लीट सिलेबस आपको आज या कल में वीडियो दे देंगे। टॉपिक वाइज सिलेबस बताते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, अब तक कितना क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे कौन कौन से टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, ये सब वीडियो मैं बहुत जल्द ला दूंगा और उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ओकैब पैसेज ये सब ओकैब वगैरह टेलीग्राम चैनल पे डेली मैं करा ही देता हूँ। 2-4 ओकैब इंपॉर्टेंट ओकैब कराता हूँ जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर करना चाहें तो। जॉब मंत्रा है टेलीग्राम चैनल, उस पे लोक अदालत बैच भी फ्री में चल रहा है, लोक अदालत बैच। उसमें डेली आपका क्विज वगैरह कराया जाता है और सब पीडीएफ में दिया जाता है, पीडीएफ दिया जाएगा, क्विज कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, तमाम चीजें हैं। ये सब आपके ऊपर है, करना चाहें तो करिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ सारी चीजें अब एक साथ क्लियर हो गई होंगी। अगर अब ट्रिपल सी का इशू था, ट्रिपल सी इसके इक्विवेलेंट जो भी है सब चल जाएगा, इसका इशू नहीं लेना है। जब तमाम चीजें हैं डिस्कस कर दी हूँ, एकदम मन लगा कर तैयारी कीजिए। आपको आरओ, एआरओ, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, निजी सचिव, अपर निजी सचिव, ये सब आप ही लोग बनना है। जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं सभी को बनना है। एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है। आप लोग सिलेक्शन लीजिए और पार्टी देंगे हम अपनी तरफ से। बाकी जितना हो सकता है अब कोशिश करेंगे, डेली का डेली टारगेट देंगे और लाइव आकर के उसको सॉल्व कराएंगे। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। डेली लाइव आएंगे और सुबह टारगेट दे दिए करेंगे, उसको लाइव आकर के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये सब तमाम चीज़ें रहेगा, ये सब रेगुलर अब चलने वाला है। मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, टाइपिंग पे स्ट्रेटजी वीडियो, बुक लिस्ट, तमाम चीज़ें बताऊंगा। बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, वनडे एग्जाम की तरह इसको लीजिए। ये नहीं कि गजटेड पोस्ट है 4800 ग्रेड पे का तो बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे हम। ऐसे ही लोग वीडियो बनाते हैं 4800 ग्रेड पे है तो लूसेंट से काम नहीं चलेगा, गजटेड ऑफिसर है। ये सब तमाम चीज़ें हैं, तो आप आराम से अच्छे से तैयारी कीजिए, वनडे एग्जाम की तरह इसको लीजिए और वनडे एग्जाम जैसे तैयारी कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज, नमस्कार।